देखिए सबसे ज्यादा टारगेट कौन होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए हॉस्पिटल सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं, बैंक्स सबसे ज्यादा टारगेट होती है, स्मॉल बिजनेस। अब आप समझिए यही क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ डेटा बहुत कीमती होता है भाई साहब। हमला सबसे ज्यादा अस्पतालों, बैंकों, सरकारी दफ्तर और कंपनी और छोटे बिजनेस पर ही क्यों होता है, उसके लिए मैं आपको और समझा देता हूँ। क्योंकि डेटा बहुत कीमती है यहाँ का। क्यों कीमती है? क्योंकि यहाँ पे नए क्लाइंट का डेटा है, बिजनेस अभी अभी ग्रो कर रहा था, क्लाइंट का डेटा गया, बिजनेस चला जाएगा पूरा। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी, यहाँ से रिटर्न आना भी स्टार्ट नहीं हुआ तो वो पैसे भी सब डूब जाएंगे। मजबूरी बैंक्स, यहाँ पे तो सारा ही लेन देन का पैसा है भैया, सभी पैसा और फाइनेंशियल डेटा होता है। अगर ये गया, किसके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, किसकी ईएमआई बाउंस हुई है, किसको भी लोन देना है, ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मरीजों का डेटा बहुत नाजुक होता है, किसके अंदर कौन सी बीमारी है, किस पे कौन सी दवाई डॉक्टर दे रहा था, ये सारा डेटा कोई याद तो रखता नहीं है, सिस्टम में है, मान लीजिए वो सब डिलीट हो गया, चला गया, इसी के लिए आदमी पैसे देता है। अभी आगे और समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं कि पैसे देने से डेटा वापस मिल जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसने उसके अंदर मैलवेयर डाला हुआ है, वायरस डाला हुआ है, तो आप समझिए उसकी कोई गारंटी है कि वो आपको मिल सकता है। कई मामलों में तो लोग पैसे दे देते हैं, उसके बाद भी उनको डेटा डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों कर दिया जाता है? हो सकता है कि वो ट्राई कर रहा हो लेकिन नहीं कर पाया, गया डेटा, उससे क्या लेना देना है, डेटा तो आपका गया ना। सर अब समझिए, पैसे भी गए, डेटा भी गया। आगे देखिए, ये भी बहुत बहुत जो मैं आपको भी भारत में बता रहा था, भारत में रैनसमवेयर का खतरा, क्या खतरा है समझिए। भारत में रैनसमवेयर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मोबाइल बैंकिंग और क्लाउड स्टोरेज के बढ़ते इस्तेमाल के कारण जोखिम भी बढ़ गया है। देखिए बचाव कैसे करें, समझिए, मैंने इसके ऑप्शन सारे लिखे हुए हैं। बचाव के तरीके जरूरी है। अनजान लिंक को बिल्कुल भी खोले नहीं, जैसा मैंने डाला, कोई भी अनजान लिंक उसको बिल्कुल भी ना खोले। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से दूर रहे, ये भी आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलते हैं, या आपको कहीं और से मिलेंगे, किसी ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, टेलीग्राम पे भेजा या ईमेल में भेजा, इनसे भी आप दूर रहिए बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं, रेगुलर डेटा बैकअप रखिए, ठीक है, ऑफलाइन, ऑनलाइन के अलावा भी, जो ऑनलाइन है उसके अलावा ऑफलाइन भी डेटा का बैकअप रखिए और रोज उसको अपडेट करिए। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस हमेशा अपडेटेड रखें। अगर आपका कॉपी या और किसी का पढ़ा हटाइए, एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंटीवायरस जरूर होना चाहिए। जैसे कोई इस तरीके की फाइल है उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर सके वो, या आपको कोई चेतावनी दे सके। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंडर को हमेशा वेरीफाई करें, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे हम लोग विज्ञान में एक चैप्टर पढ़ते थे साइंस का, तो चैप्टर नहीं होता था, बुक पे लिखा होता था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो देखिए दोनों तरह तरह के लोग रहते हैं अपने इंडिया में या वर्ल्ड में। किसी ने तो परमाणु बम बनाया, किसी ने उससे बम बनाया, किसी ने उससे बिजली बनाई, और बनाया तो इंसानों ही नहीं है। तो फिलहाल आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत डिटेल में समझिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके डेटा से लेके और भी चीजें जो आप ऑनलाइन पे सुनते हैं कि कभी किसी की फोटो गई और वहां से उन्होंने उसकी कुछ और चीजें चेंज करके फिर वापस आपको भेजा, उससे भी आपको पैसे वैसे मांगने लगे। तो ये सारा डेटा ऐसे ही होता है। जागरूक रहिए और चीजों को सीखते रहिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसी टाइप से अपने वीडियो बनाता हूँ। जितनी भी नई चीजें आती हैं मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर एक जानकारी मिल सके। आगे और स्लाइड है उसको भी देखते हैं।